Hello everyone, I'm Dr. Sohaib Gilani. The second round of the Islamabad peace talks is underway. The negotiations are taking place, but the hostile statements and the tweets are continuously coming from the both sides. So the question arises that negotiations are happening, then हमें ये पीस होती हुई नज़र क्यों नहीं आ रही? From the game theoretical perspective, my prediction is quite clear that मुझे नहीं लगता है कि ये सेकेंड फेज़ के अंदर ये निगोसिएशन सक्सेसफुल हों और कोई पीस एग्रीमेंट हो। आप कहते हैं कि मैं ऐसे क्यों कह रहा हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। In the repeated international conflicts, the trust is the only currency that ensures the peace agreement. एंड करंट सिचुएशन के अंदर अगर हम देखें तो वो ट्रस्ट फैक्टर जो है वो मिसिंग है। सो दिस इज़ अ रिपीटेड गेम, नॉट अ सिंगल नेगोशिएशन. सो दिस कॉन्फ्लिक्ट इज गोइंग अगेन एंड अगेन एंड द प्लेयर्स दे आर गोइंग टू इंटरैक्ट with the passage of time. So in the repeated game, the past betrayals that shapes the current decisions, and secondly, the future expectations that they also shapes the present cooperation. So ईरान और यूएस के केस में कोई भी प्लेयर है वो दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं करता, क्योंकि उनको पता है कि अगर पीसफुल एग्रीमेंट कंक्लूड हो जाता है और उसके बाद कोई भी प्लेयर या कोई भी एक्टर वो इससे पीछे हट जाता है तो दूसरी पार्टी को नुकसान है. तो इस सिचुएशन को हम गेम थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव में कहते हैं एक स्ट्रेटेजिक हेजिटेशन है, एक ट्रस्ट डेफिसिट है, जिसकी वजह से ये एग्रीमेंट मुझे लगता है कि ये इस फेज़ के अंदर कंक्लूड नहीं होगा. सेकेंडली, इट्स अ ट्रस्ट डेफिसिट ट्रैप. अब आप कहते हैं कैसे, इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक प्रेजेंट डायलेमा गेम थ्योरी का एक मॉडल है, उसको हम एक्सप्लेन करते हैं. प्रेजेंट डायलेमा में क्या है कि जब दोनों पार्टीज कोऑपरेट करेंगी तो पीस और स्टेबिलिटी प्रिवेल करेगी, लेकिन अगर एक पार्टी डिफेक्ट करती है और दूसरी कोऑपरेट करती है तो जो डिफेक्ट करेगा ही विल बी द विनर एंड द अदर पार्टी दैट विल बी द लूज़र. और अगर दोनों पार्टीज डिफेक्ट करती हैं तो अल्टीमेटली क्या होगा कि दिस कॉन्फ्लिक्ट विल प्रोलॉन्ग और ये कंटिन्यू रहेगा. अब ईरान के केस में हम बात करते हैं. अब ईरान के जो परसीव्ड रिस्क हैं, जो उनकी स्ट्रैटेजी है, वो क्यों पीसफुल नेगोशिएशन नहीं पॉसिबल होंगी. द रीज़न इज़, अगर तो सबसे पहले इनके ऊपर से सैंक्शन लिफ्ट हो जाती हैं और थोड़े अर्से के बाद ये पॉलिसी रिवर्स हो जाती है तो दैट इज़ द परसीव्ड रिस्क फ्रॉम द ईरान. सेकेंडली, अगर तो न्यूक्लियर कमिटमेंट जो है वो ईरान देता है, लेकिन उसके बाद कोई इंटरनेशनल कैंपेन के ख़िलाफ़ लॉन्च की जाती है और फिर ईरान को इस किस्म की सिचुएशन में लाया जाता है, दैट इज़ द परसीव्ड रिस्क करंटली ईरानियन रिजीम एंड ईरानियन गवर्नमेंट दे आर द पॉलिसी मेकर दे आर थिंकिंग. एंड थर्डली, अगर उनको कोई सिक्योरिटी गारंटी या कमिटमेंट दी जाती है लेकिन कुछ अर्से के बाद वो रिफ्यूज़ किया जाए और उससे हट जाए और रजीम के ऊपर प्रेशर बनाया जाए, तो ये रीज़न्स हैं जिसकी वजह से ईरान एक ट्रस्ट डेफिसिट जनरेट हुआ है और जिसकी वजह से ये पीसफुल नेगोशिएशन या ये पीसफुल एग्रीमेंट ये कंक्लूजन की तरफ जाता हुआ नज़र नहीं आ रहा. Thirdly, why these tweets and the statements they really matters in the game theory. बहुत से लोग इस चीज़ के ऊपर बिलीव करते हैं कि, और इसको इग्नोर करते हैं कि इसका कोई इतना इम्पैक्ट नहीं होता ड्यूरिंग द नेगोशिएशन प्रोसेस. आप हार्श किस्म के स्टेटमेंट्स या कमेंट कर रहे होते हैं, बट अगर हम इसको स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग थ्योरी के पर्सपेक्टिव से अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो इस तरह से है कि ये जो आप हार्श स्टेटमेंट दे रहे होते हैं इसका इम्पैक्ट आपकी जो डोमेस्टिक ऑडियंस है उसके लिए है. आप ये मैसेज अपने एडवर्सरी को दे रहे हैं और आप ये बात अपने एलाइज को भी बता रहे हैं कि आप क्या चाहते हैं और आपकी डिसीजन मेकिंग किस तरह से होने वाली है. तो इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि आप जिनके साथ नेगोशिएट कर रहे हैं वो ये समझते हैं कि हम आपके साथ बैठ के बात तो करेंगे, हम आपके साथ पीस टॉक के अंदर तो हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वी आर नॉट गिविंग यू एनी कमिटमेंट, वी आर नॉट रेडी फॉर द कोऑपरेशन. और इसी वजह से एक डेडलॉक क्रिएट होता है, डेडलॉक इक्विलिब्रियम क्रिएट होता है. The fourth important point is the domestic politics as a strategic constraint. As we believe that ये जो leaders हैं conflicting parties के, they are not the free players, और वो ऐसा नहीं है कि कोई भी decision making कर सकते हैं. And
दे नीड टू अपीयर बिफोर द पब्लिक कॉमन पीपल, अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को उनको जवाब देना होता है, और इस डोमेस्टिक ऑडियंस के सामने ना उन्होंने अपनी वीकनेस शो करनी है, ना ऐसा फील होना चाहिए कि वो कॉम्प्रोमाइजिंग है, और ना ही कोई ऐसे डोमेस्टिक बैकलैश आए। और इस वजह से ये क्या करते हैं कि ये बहुत ही कॉशियसली निगोशिएट करते हैं ताकि इनकी अपोजिशन इनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर ना बना सके, डोमेस्टिक लोगों को भी ये सेटिस्फाई कर सकें, और इसी वजह से ये प्रोसेस, और ऐसा ना फील हो कि दे आर सो ईगर टू गेट द पीस, और इस वजह से ये क्या करते हैं, ये प्रोसेस को स्लो डाउन करते हैं ताकि इनकी क्रेडिबिलिटी भी बनी रहे, ताकि ये रेलेवेंट भी रहें, और साथ साथ पीस की जो नेगोशिएशन है वो कंटिन्यू भी रहें। और इसी वजह से ये जो पीस एग्रीमेंट है ये इतने क्विक, रिपीटेड गेम में इतने क्विक नहीं होते, एक ट्रस्ट डेवलप किया जाता है और उसके बाद जाके ये कोऑपरेशन की तरफ आते हैं। फिफ्थ एंड द लास्ट पॉइंट दैट द ट्रस्ट रिक्वायर्स अ कॉस्टली सिग्नलिंग, जो कि हमें होती हुई नज़र नहीं आ रही। और इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि अब गेम थ्योरी के अंदर अगर हम देखें तो कोऑपरेशन ओनली बिगेन्स व्हेन द प्लेयर गिव्स द कॉस्टली सिग्नलिंग। और अगर हम ईरान के पर्सपेक्टिव में देखें तो ईरान के पर्सपेक्टिव के अंदर ईरान को ये सब चीज़ें नहीं नज़र आ रही। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि जो भी आप एक्शंस हैं दे आर हार्ड टू रिवर्स। उसके अलावा जो सिक्योरिटी गारंटीज़ हैं वो उनको चाहिए, और उसके साथ साथ ऐसा है कि पॉलिटिकल रिस्क इसके अंदर इन्वॉल्व होना चाहिए, जो कि ऐसा होता हुआ हमें दिख रहा नहीं है यूएस के एंड से। और इसके बाद हम बात करते हैं कि ईरान को अगर ये कमिटमेंट्स, ये स्ट्रॉन्ग सिग्नलिंग दी जाए तो वो क्या क्या हो सकती हैं। एक तो उसको न्यूक्लियर कंसेशन दी जाए इन पीसफुल नेगोशिएशन के अंदर, उसके अलावा उसके ऊपर जितनी भी सैंक्शंस हैं उनको लिफ्ट किया जाए। थर्डली उनको एक सिक्योरिटी गारंटी दी जाए जो कि रिवर्स ना की जा सके, और उसकी एक प्रॉपर कमिटमेंट हो इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से। लेकिन हम करंट सिचुएशन के अंदर, अगर हम कंटेम्प्रेरी सिचुएशन में जो नेगोशिएशन हो रही है उसमें देखें तो बहुत लो कॉस्ट सिग्नलिंग हमें नज़र आती है, जिसके अंदर सिर्फ मीटिंग्स हैं, स्टेटमेंट्स हैं और डिप्लोमेटिक ऑप्टिमिज्म है। और मेरा ख्याल है, और ऐसा नहीं है कि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन दिस इज़ नॉट इनफ टू शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इनटू अ विन विन सिचुएशन। Lastly, my prediction, these peace talk will continue, but it would not conclude successfully in the second round. Why I am making this prediction? Because the game yet has not moved from the strategic trust to a credible cooperation. और इसका ये मतलब भी नहीं है कि ये talks fail हो गई हैं।